बाबा जी ये करिश्मा बरसों से कर रहे हैं और ये विरासत पीढ़ियों से चली आ रही है। कब से हो रहा है? आपने सीखा है या आपके दादा परदादा भी कर रहे थे? हमें करीब करीब हो गया 40-45 साल। और जैसे मैं बूढ़िया करता देखा वैसे हम भी करते। अच्छा, तो आपके पिताजी भी ऐसे ही करते थे? उनके पिताजी भी दादा परदादा कर रहे थे? बिल्कुल 3 पीढ़ी हो गई। अच्छा, लेकिन ये पूरे गांव में जिस तरह से करते हैं लोग, ये खाली 2-4 गांव में ही होता है या पूरे राजस्थान में इसी तरह? पूरे राजस्थान की बात है। इसी गांव में हमारी मुलाकात राजेश पाल सिंह से हुई। राजेश खाद सप्लाई का व्यापार करते हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते। लेकिन इस चमत्कार का उनके पास भी कोई जवाब नहीं। जहाँ भी जितने भी ट्यूबवेल हुए उनमें सब में पानी मिला, इसलिए यहाँ पर जितना मैं भी इतने सालों से विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब मैंने भी लोगों से सुना और अब मुझे भी मौका मिला कि मैं भी इस चीज़ को महसूस करूं, तो मैं भी आज नारियल पर बैठा और मुझे भी ऐसा लगा कि नारियल मुझे घुमा रहा है। प्रेशर इतना था नारियल में, तो 100% सक्सेस होता है, इसलिए लोग इस तरफ जाते हैं। पहेली उलझती जा रही। रहस्य से पर्दा उठाने का सिर्फ एक तरीका था, बाबा की बताई जगहों पर पानी की जांच करवाना। हमने सरकारी महकमे से संपर्क साधा, लेकिन जब तक वो मशीनें आती हमने थोड़ी जानकारी जुटानी शुरू की। जिक्र मिला डाउजिंग का। माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में डाउजिंग की शुरुआत जर्मनी से हुई थी, जिसका मकसद सिर्फ जमीन में पानी के स्रोत को तलाशना नहीं था, बल्कि अलग अलग प्रयोगों के जरिए जमीन से खजाना, विस्फोटक और पेट्रोलियम पदार्थों की पड़ताल की जाती थी। कुछ लोग तो मानते हैं कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी डाउजिंग की कला में माहिर थे। कुछ जानकारों का मानना है कि अगर हाथों में नारियल लेकर खेतों के अलग अलग हिस्सों में घूमा जाए तो खेत के जिस हिस्से में नारियल अपने आप सीधा हो जाए, इसका मतलब वहां पानी का स्रोत सबसे ज्यादा। इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क जुड़ा है गुरुत्वाकर्षण से। माना जाता है कि जहां पानी का स्रोत होगा वहां पानी के बहाव की वजह से गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा होगा, जो इस नारियल को अपनी तरफ खींचेगा। कुछ ऐसा ही प्रयोग वाई के आकार की लकड़ी और एल के आकार वाली तांबे की छड़ों के साथ भी होता है। माना जाता है कि अगर जमीन पर तांबे की छड़ों को लेकर चलिए तो पानी का स्रोत मिलते ही वो छड़ें आपस में क्रॉस हो जाएंगी। यानी जोधपुर के गांव में हमें जो कुछ भी देखने को मिला उसे इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। हमारे सामने 2 सवाल। पहला ये कि क्या नारियल वाकई घूम रहे थे, और दूसरा ये कि क्या जिस जगह पर नारियल घूमा वहीं वाकई पानी मौजूद है। हमने दोनों सवालों की तलाश शुरू कर दी और जो नतीजा आया वो आपको भी हैरत में डाल देगा। बहुत देर तक हम इस पहेली में उलझे रहे। फिर ख्याल आया कि क्यों ना उस जगह पर पानी का वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए जहां बाबा चंद्राराम ने ट्यूबवेल लगवाने की सलाह दी। यानी वही जगह जहां नारियल पर बैठा आदमी सबसे तेजी से घूम रहा था। गांव वालों ने उस जगह पर एक निशान बनाया और वही निशान अब हमारे लिए इस पहेली को सुलझाने का सबसे बड़ा जरिया है। हमने जमीन में पानी का पता लगाने वाली संस्था से संपर्क साधा। उनसे गुजारिश की कि वो खेत के उस हिस्से में पानी की मौजूदगी का पता लगाए, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना था अगली सुबह। हम तय वक्त पर खेत के उस हिस्से तक पहुंच गए।